नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। ये मानुष मन में जरा विचार, जिसने रचा ये संसार, ऐसा सच्चा कुशल कारीगर कौन है। नीचे आसमां के कौन से मीनारे खड़े, कभी विचार करो न साथी। चांद और सितारे देखो किसके सहारे खड़े, सोचो नहीं कौन से पिलर हमने लगा रखे। वो है परम सत्ता। विज्ञान उसे कोई भी भाषा दे दे, शब्द दे दे, लेकिन वो परम सत्ता है। और उसी की कृपा से, तेरी कृपा से हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक खिलता नहीं खिले ने को फूल, उसकी दया से सब ठीक है। मनुष्य अपना कर्म करे, क्योंकि कर्म प्रधान जीवन है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस संसार में सब कुछ करने के बावजूद भी यदि परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ ना, तो जीवन खाली रह जाएगा। परमात्मा और परमानंद कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आज है और कल नहीं है। याद रखो, उसका अनुभव हमें जीवन पर्यंत प्राप्त करना है, और अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। मैंने किया है और आप भी कर सकते हैं। उसके लिए घट के भीतर झांकना होगा। सदगुरु की कृपा से जो ज्ञान मिलता है उसका अभ्यास करना होगा, सेवा करना होगा, सत्संग सुनना होगा और सुमिरन में बैठना होगा। ये तिपाया अद्भुत ट्रायंगल है, सत्संग सेवा सुमिरन। यदि ज्ञान आपके पास है तो समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि ये शब्दों का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय। जाइए घट के भीतर और उस आनंद का अनुभव करिए जो गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया है। और ज्ञान नहीं है तो सच्चे सदगुरु के पास जाइए। छल कपट को छोड़ बालक का हृदय लेके जाइए, करिए सेवा। वो तत्व ज्ञान की बात करेगा, आत्मज्ञान की बात करेगा, उस बोध की बात करेगा जो जीते जी हो सकता है। साथियों, न मना रहे। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर आध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगी। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और प्रेम के साथ लेकर आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम 9 अगस्त 2025 के राशिफल व पंचांग की बात करेंगे। मैं आपके राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा विक्रम संवत 2082, श्रावण मास की 25 प्रविष्टे, शक संवत 1947, श्रावण 18, तदनुसार शनिवार 9 अगस्त 2025। सूर्योदयकालीन तिथि पूर्णिमा, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 1:24 और अगली तिथि प्रतिपदा होगी। सूर्योदयकालीन योग सौभाग्य योग, योग का समाप्ति काल 10 अगस्त सुबह 2:15। सूर्योदयकालीन कर्ण भव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 1:24, अगला कर्ण बालव कर्ण होगा। सूर्योदयकालीन नक्षत्र श्रवण नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल दोपहर 2:23, अगला नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे मंगलदेव। यानी आप चंद्रदेव का अपने और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव मकर राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न कर्क लग्न, सूर्यदेव बुधदेव कर्क राशि में, चंद्रदेव मकर राशि में, मंगलदेव कन्या राशि में, शुक्रदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सदगुरुदेव भगवान श्री दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 53 मिनट, और ये 53 मिनट किसी भी
नए व शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौघड़ी या लाभ का चौघड़ी व अमृत के चौघड़ी में किए गए कार्य आपको लाभ अवश्य देते हैं। शुभ का चौघड़िया सुबह 7:27 से लेकर सुबह 9:07 तक, लाभ का चौघड़िया दोपहर 2:06 से लेकर दोपहर 3:46 तक, अमृत का चौघड़िया दोपहर 3:46 से लेकर शाम 5:26 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत पश्चिम दिशा की ओर। आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो अदरक चबा कर जाइएगा, यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है। यात्रा के अति आधुनिक साधन है, पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए। आपको कष्ट कम आएंगे। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 9 अगस्त आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 9 अगस्त आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वो वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 9 अगस्त आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत हनुमान जी के आगे शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। यदि अनावश्यक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, बार बार वाहन दुर्घटना से ग्रस्त हो रहे हैं, तो आज के दिन राहु काल के दौरान श्रद्धानुसार दूध और चावल की खीर बनाकर एक जटा वाला नारियल किसी मंदिर में दान दे दें, कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। मंगलवार का दिन है। श्रद्धानुसार लाल कपड़ा, तांबा और गुड़ गरीब व विधवा महिला को दान में देने से दुर्घटना और जॉब संबंधी सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। ये उपाय आप हर मंगलवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव दशम भाव में, और दशम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर आपके अनुकूल है। किसी शुभ समाचार मिलने से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। व्यवसाय संबंधी निराशा दूर होगी तथा खोया हुआ मनोबल पुनः हासिल होगा। कारोबार संबंधी नवीन योजना बनेगी तथा धन लाभ भी होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए तकनीकी व कला के क्षेत्र में विद्यार्थी सफलता प्राप्त करेंगे। युवाओं की कामकाजी संबंधी उलझनें भी दूर होंगी। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यावसायिक लेन देन से लाभ होगा। बिगड़े हुए कार्य भी बनेंगे व धन लाभ होगा। क्या करें? कार्य व्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखें और क्या ना करें, आर्थिक हानि ना होने दे। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम शम गुणात्मने नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में, 9वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर वर्ष समय मध्यम है। धार्मिक यात्रा आनंददायक रहेगी। संतान पक्ष की ओर से कुछ परेशानी व व्यय भार बढ़ सकता है। जीवन साथी से मतभेद दूर होंगे। अध्ययन व मनन में रुचि बढ़ेगी तथा स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए बीटेक, आईआईटी के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अच्छा परफॉर्म करने का अवसर भी आज प्राप्त होगा। आज का दिन लाभ, सफलता व खुशी का संकेत दे रहा है। बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें, धीरज से कार्य करें। क्या करें? भाई बंधुओं व मित्रों से मेल जोल बढ़ाए और क्या ना करें, अपने कार्य के प्रति दूसरों पर निर्भर ना हो। शुभ अंक 9, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। ओम शम नील छत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर वर्ष समय प्रतिकूल है, अतः भाग्य साथ नहीं देगा। भाई बंधु से कलेश संभव है। आवास संबंधी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। कार्य क्षेत्र में कर्मचारी का सहयोग नहीं होगा। धन का अपव्यय होगा व स्वास्थ्य भी आज प्रभावित रह सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए
बनते हुए कार्यों में रुकावट उत्पन्न होगी। युवाओं को अपने कार्य क्षेत्र के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। विद्यार्थी व युवा वर्ग व्यर्थ में किसी से उलझनों का प्रयास न करें। कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, वाद विवाद से हानि होगी, सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। क्या करें? परिश्रम से कार्य क्षेत्र में डटे रहे। क्या ना करें? चिकित्सा आदि के प्रति लापरवाह ना हो। शुभंग पाठ शुभ्रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम शम विरूपाशाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। मित्रों साथियों, जन्म कुंडली के 12 के 12 भाव बहुत उपयोगी है, लेकिन एक जो भाव है वो है अष्टम भाव। वो चमत्कारों से, रहस्यों से भरा हुआ है। अद्भुत है ये भाव, ये रहस्यों का खजाना है। रहस्य, सर्वाधिक रहस्य कहीं है तो अष्टम भाव में। अष्टमेश यदि लगन में बैठ जाए, ये लो की लकीरें अनुभव कर लीजिएगा। आप इस सारे संसार के लिए एक पहेली होंगे। आप पूरी दुनिया के लिए पहेली है। और एक बात मैंने देखी है, आप स्वयं के लिए भी पहेली होंगी। आपको खुद को नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए। आपको खुद को नहीं पता कि आप किस चीज से खुश होंगे और किस चीज से नाराज होंगे। ऐसा मैंने देखा है। लेकिन अष्टम भाव का स्वामी यदि धन भाव में विराजमान हो जाए, दूसरे भाव में विराजमान हो जाए, तो आपकी जो भाषा शैली है ना, आपका कम्युनिकेशन है ना, बहुत प्रभावशाली होगा। जो भी आप बोलते हैं वो घटित होता है। इसलिए सोच समझ कर बोलिएगा साथियों। ओम नमो नारायण। आयुर्वेद के इस नुस्खों में, आयुर्वेद का इस स्लॉट है 30-40 मिनट सेकंड का, इससे ज़्यादा नहीं होता। ये बहुत कम बोलता हूँ और अनुभव लेके आता हूँ। तो आयुर्वेद के नुस्खों में पुनः मुस्कुराते हुए हृदय के साथ मैं आप सभी का स्वागत। और थोड़ा मुस्कुराइए। संपूर्ण व्याधियों का निवारण आपकी मुस्कुराहट है, आपकी सकारात्मक सोच है। आज नुस्खों में चर्चा करूंगा डायबिटीज की, शुगर की। और आपको शुगर है तो भाई एक बात सुन लीजिएगा। पहले तो शुगर को दिमाग में मत आने दीजिए, क्योंकि जिसके दिमाग में आ गई उसके लिए दवा काम ही नहीं कर। शुगर वाले को मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 40 मिनट नंगे पैर, जहां बगीचा होता है, पार्क हो, उसमें नंगे पैर घूमना बहुत अद्भुत लाभ देगा। और आप चाहते हैं कि जड़ से शुगर आपकी खत्म हो जाए, तो आज आयुर्वेद का अद्भुत चमत्कारी नुस्खा लेकर आपके सामने आया हूं, जिसको आप उपयोग में लाएंगे तो ये शुगर जड़ से खत्म हो सकती है। क्या करना? एक कच्चा पपीता लेना है। कच्चा पपीता, उसका छिलका उतार दीजिए, अंदर से बीज हटा दीजिए और छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। अब इस पर थोड़ा सा सेंधा नमक लगा दीजिए और इसको कच्चा खाइए। अब आप इसको ट्राई करके देख लो साथियों, इसको इस्तेमाल करके देख लो, उपयोग करके देख लो। ऐसा नुस्खा कमाल का है कि लाभ जरूर होगा। नुस्खा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि लोगों का भला हो। नमो नारायण। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, सप्तम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है। वैवाहिक जीवन सुखद बना रहेगा। पारिवारिक अनुकूलता व एकता बढ़ेगी। व्यवसाय में लाभ होगा। नौकरी पेशे आदि में उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। मनोरंजन के साधन बढ़ेंगे। सूझबूझ व साझेदारी से अनुकूल लाभ मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नक्षत्र गणना विद्यार्थियों और युवाओं के लिए पूर्ण लाभ और सफलता के संकेत दे रही है। परीक्षा परिणाम अनुकूल प्राप्त होंगे। स्वयं के निर्णय व आदेशों से कार्य संपन्न कर सकेंगे। किसी चिर प्रतीक्षित वस्तु की प्राप्ति भी हो सकती है। क्या करें? इच्छित कार्य को पूर्ण करें और क्या ना करें? साहस व हिम्मत ना हारे। शुभंग 4 शुभ्रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है कर्क राशि वालों। ओम शम नील वर्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव छठे भाव में और छठे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल शुभ है, अतः कार्य सिद्धि से मनोबल ऊंचा बना रहेगा। भौतिक धन धान्य व सुख साधन की वृद्धि भी होगी। वृद्धजनों के सहयोग से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सरकारी अफसरों से सहयोग तथा कारोबार में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को परिणाम परिश्रम के अनुकूल मिलने वाले हैं। युवाओं को कैरियर की दिशा में नवीन योजनाओं में काम करने का मौका मिलेगा। आत्मविश्वास व पराक्रम में वृद्धि होगी। क्या करें? ईमानदारी से कार्य करें, क्या ना करें? किसी से ईर्ष्या ना करें। शुभ अंक 1 शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है सिंह राशि वालों। ओम शम विष्णु भक्ताय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कन्या राशि की।
कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, और पंचम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। अतः दैनिक दिनचर्या के प्रति लापरवाह ना हो, अन्यथा कार्य क्षेत्र प्रभावित होगा। व्यर्थ की भागदौड़ व परेशानी लगी रहेगी। मित्रों के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है, फिर भी आय स्थिति मध्यम रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में मन लगाए। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए आज का दिन कठिन परिश्रम के संकेत दे रहा है। युवा वर्ग लेखा जोखा के कार्य में सावधानी बरते। सफलता के लिए धैर्य व संयम का परिचय दे। क्या करें? परीक्षा व प्रतियोगिता में साहस बनाए रखें और क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों, ओम शम सर्वाभिष्ट प्रदायिने नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की स्थिति प्रतिकूल है। कार्य क्षेत्र में अनावश्यक परेशानी व बाधा का सामना करना पड़ सकता है। बंटवारे आदि को लेकर परिवार में कलह उत्पन्न होगा। यात्रा से भी हानि होना आज संभव नजर आ रहा है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए भाई बंधुओं से भी मनमुटाव ना करें तो बेहतर होगा। चोट दुर्घटना आदि का भय बना रहेगा। युवा वर्ग को कामकाज आदि के प्रति निराशाजनक समाचार मिलने की संभावना है। कानूनी मुद्दों से दूर रहे। क्या करें? अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार रहे और क्या ना करे? स्थान आदि परिवर्तन ना करे। शुभ अंक 3 शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों, ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमना। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचरवश समय अनुकूल है। कार्य व्यवसाय संबंधी नई योजनाएं बनेंगी। आर्थिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा तथा मान सम्मान में वृद्धि होगी। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन की सुख समृद्धि से युक्त आज आपका जीवन देखने को मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी। मनोबल मजबूत रहेगा। कामकाज कैरियर में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। क्या करें? कार्य सफलता के लिए समझौता करें, क्या ना करें? स्वार्थ व अहंकारवश कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 6 शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा। वृश्चिक राशि वालों, ओम शम अघोषाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, दूसरे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने से मानसिक तनाव बढ़ेगा, परंतु वाणी की चतुरता से काम संपन्न करेंगे। विद्या अध्ययन का अवसर होगा, अतः विद्यार्थी जन व्यर्थ की वार्ता से बचे और अपने समय का सदुपयोग करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थियों को मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। युवाओं को राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अकस्मात धन की प्राप्ति होगी। मान सम्मान यश में वृद्धि होगी। आज मनोइच्छाओं की पूर्ति सहजता से होगी। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करें, क्या ना करें? भूमि वाहन आदि ना खरीदे। शुभ अंक 3 शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। धनु राशि वालों, ओम शम कूर्म अंगाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दाती जी महाराज ज्योतिष को लेकर आप सभी के समक्ष आते हैं। आपकी जन्म कुंडली भी देखते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी होती है और अपने जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं के समाधान के लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इस ज्योतिष दुनिया के अलावा श्री दाती जी महाराज अद्वैत के जानकार हैं, उस परम सत्ता के जानकार हैं जो हमारे होने का कारण है। हम कौन हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, इस हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा श्री सद्गुरुदेव महाराज दाती जी महाराज से। वो जल्द ही अध्यात्म को लेकर आप सभी के समक्ष आ रहे हैं। आप सभी उनसे जुड़े रहिएगा और जानकारियां लेते रहिएगा कि कब कब किस किस समय वो आपके समक्ष आ रहे हैं। आप उससे जुड़ेंगे तो आपके जीवन में आदि परेशानियों का निवारण ऐसे ही हो जाएगा। ओम नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज सुंदर उपाय है। बहुत से लोग कहते साहब हम किसी काम के लिए जा रहे हैं, पूरी तैयारी करके गए लेकिन सफलता नहीं मिली। हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बहुत तैयारी है लेकिन सवाल कुछ और ही पूछा जाता है। हम किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं लेकिन कई बार बनती बनती बात बिगड़ जाती है। ऐसा कुछ उपाय बताएं। आज जो उपाय बताना चाहता हूं बड़ा अद्भुत है। यह प्रयोग अपने आप में सिद्ध है,
नवराण मंत्र ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ये नवराण मंत्र है। इसमें प्रारंभ में 3 बीज मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीम। क्या करना है? अपनी इच्छाओं का ध्यान करते हुए गिलास में एक गिलास पानी ले लीजिए, बाएं हाथ में गिलास रख दीजिए, दाएं हाथ से गिलास के ऊपर हाथ से ढक्कन लगा दीजिए। ये जो 3 अक्षर है ऐं ह्रीं क्लीम, मात्र 27 बार बोलना है और आप जाइए काम पे, सफलता मिल जाएगी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर की अनुकूलता के कारण शुभ समाचार की प्राप्ति है। आजीविका के क्षेत्र में प्रोत्साहन व लाभ की स्थिति बनी रहेगी। नए पुराने मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा तथा आपसी सहयोग भी बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में आ रही अनावश्यक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। कार्य क्षेत्र में लाभ के अच्छे संकेत नजर आ रहे। कामकाज संबंधी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। भविष्य संबंधी योजनाएं भी आज बनेंगी। क्या करें? विवादित मुद्दों को समाप्त करें और क्या ना करें? स्वजनों का फायदा ना उठाए। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। ओम शम नित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में और 12वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, अतः तर्क वितर्क से दूर रहना बेहतर होगा। व्यय की अधिकता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों का सहयोग मिलना मुश्किल होगा। यात्रा आदि में कष्ट होना तथा शारीरिक व मानसिक तनाव बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थी और युवा वर्ग वाणी व व्यवहार को अनुकूल बनाए रखे। कार्य क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न होने के योग नजर आ रहे हैं। कोई नई मशीनरी व वाहन आदि आज ना खरीदे। क्या करें? स्वजनों व मित्रों से मदद ले और क्या ना करें? जोखिम के कार्य से दूर रहे। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम शम नीलांजन निभाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में और 11वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है, अतः समय शुभ है। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सोचे विचारे कार्य पूर्ण होंगे। भौतिक सुख बढ़ेगा। मित्रों के विशेष सहयोग से कार्य बनेंगे तथा वस्त्राभूषण व उपहार आदि की प्राप्ति भी आज आपको हो सकती है, जिससे मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में सफलता के लिए कड़ा परिश्रम करना होगा, लेकिन किए गए परिश्रम के अनुकूल परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी वर्ग का सहयोग बना रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में अधीनस्थों का सपोर्ट मिलेगा और भाग्य आज आपका साथ देगा। क्या करें? सामाजिक व मांगलिक कार्य को संपन्न करें। क्या ना करें? कार्य आदि के लिए किसी के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम शम वज्र देहाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आपका आज का राशिफल। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी रहते हैं। मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना है। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों,
वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।